अस्सलाम वालेकुम साथियों, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लाइफ सिंपल है, जहां हम ज़िंदगी के कुछ मसाइल पर डिस्कस करते हैं और उसके बेहतरीन सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं मौजू पे हम मुख्तलिफ़ एक्सपर्ट्स को हम अपने शो में बुलाते हैं और उनके आइडियाज़, उनके सजेशंस को लेते हैं, और ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो। साथियों, साल के आखिर में अक्सर ऐसा होता है कि हम एक नए अज़्म, एक नई प्लानिंग और एक नए सोच के साथ में न्यू ईयर में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और उसमें जो रेजोल्यूशन हम बनाते हैं उसको बाज़ औक़ात हम लिखते भी हैं और कहते हैं कि अब नए साल में हम अपनी पुरानी कुछ आदतों को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग उसमें कामयाब होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जो इस मिशन में और इस अच्छी सोच में कामयाब नहीं हो पाते। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हम कोशिश तो करते हैं और एक अज़्म भी करते हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते कि हम अपनी ज़िंदगी को उन आदतों से, जिससे हम बहुत दिल से चाहते हैं कि हमारे ज़िंदगियों से ये आदतें, ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकले, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। इसी मौजू पर डिस्कस करने के लिए हमने आज इनवाइट किया है अपने शो में ब्रदर फ़हद सरवानी को, जो एक मशहूर लाइफ स्किल कोच भी हैं और बाय प्रोफेशन इस्लामिक बैंकर हैं, और इस टॉपिक पे हमको एनलाइटन करेंगे। वेलकम टू द शो ब्रदर फ़हद सरवानी। थैंक यू ब्रदर आमिर, थैक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको आज इस टॉक शो में? नाइस, इट्स यानी बहुत अच्छी फुर्सत आपने दी है और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप लोगों ने जो सेटअप किया हुआ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है कि लाइफ सिंपल है, वाकई सिंपल है अगर हम उसको सही तरह समझें और सही तरह उस पर अमल करें जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। थैंक यू फॉर टाइम फ़हद भाई। जो टॉपिक है आज हमारा बड़ा अहम इस हिसाब से है कि कम से कम साल में एक बार ये एक बज़ होता है जहाँ पर हर कोई अब न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करता है ना। इट इज़ नाउ टाइम टू चेंज आवर सेल्फ। इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट पे आएँ, ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या इसका बैकग्राउंड है या इट इज़ जस्ट स्टार्टेड? हम हर कोई इसकी बातचीत करता है। बिल्कुल, एक बहुत देर से चल रहा है ये सिस्टम कि इंसान को एक रीसेट पॉइंट चाहिए होता है कि वो दोबारा उसको एक फुर्सत मिले कि वो फ्रेश स्टार्ट करे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करे। तो न्यू ईयर्स आपको पता है जनवरी 1 होता है, तो फॉर लॉट ऑफ पीपल वो समझते कि ये एक हमारे लिए एक फुर्सत है कि हम रिवाइज करें कि पिछला साल कैसे गुजरा था, मेरी क्या कमियां थी, मेरी क्या कमज़ोरियां थी और मैं कैसे अपने आप को बदल सकूं जी। लेकिन यानी इस चेंज के पीछे अक्सर लोग जो है वो इतना फॉलो अप नहीं करते क्योंकि वो इतना डीप डिज़ायर नहीं होती उसकी। ओके, तो जितना बज़ होता है, जितनी इसकी चर्चा होती है, बातचीत होती है, हर कोई करता है, उतनी ही जल्दी ये हम देखते हैं कि ये फेड आउट हो जाता है। एक जोक व्हाट्सएप पे आया था कि वार्निंग थी कि प्लीज़ डोंट गो आउट इन द पब्लिक पार्क फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, दैट वाज फ्रॉम द 1 जनवरी, बिकॉज बहुत क्राउड होगा। 4-5 दिन के बाद आप आ सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये चीज़, जितनी लोग रेजोल्यूशन या इस तरह की बातें करते हैं वो जल्दी, अब असल मसला यही है कि क्या होता है कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है कि लोग जो है वो दे कम आउट विद अ वेरी क्लीन मे बी इंटेंशन कि हाँ अब हमको जो है वो ये 1 जनवरी से लास्ट ईयर गया। क्या इसके पीछे होता है? क्यों लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इसमें कामयाब नहीं हो पाते? ये समझने की चीज़ है। ये थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। ये एक्चुअली बहुत ही डीप टॉपिक है और इस पर हम घंटों के लिए बात कर सकते हैं, लेकिन बात यही होती है कि इंसान की जो कमिटमेंट लेवल होती है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जब इंसान एक नियत करता है, डिसीजन लेता है, लेकिन अमल भी शायद करता हो उस पर, थोड़ी देर बाद वो फेड आउट होता है। इसके जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ वो ये है कि एक उसके जो पर्पस है ना, एक मकसद जो होता है, वो एक बात ये कि वो वाज़ह नहीं होता, क्लियर नहीं होता। नंबर 2, उसके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करे। शायद उसको पता ही नहीं कि कैसे करना है, या उसके पास एक सिस्टम उसे नहीं बनाया हो। कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती है शायद। कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती। और एक बहुत अच्छी कहावत है, कोट है कि इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। सही। और हम जिस जिंदगी या दुनिया में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक यू फेल।
जो आप इसको जो भी सिस्टम कहें या मैट्रिक्स कहें, इट इज़ डिज़ाइंड टू मेक यू लेजी. इट इज़ डिज़ाइंड कि वो आपको बुरी आदतें पे लगाएं, जैसे कि अनहेल्थी खाना खाना या एक्सरसाइज नहीं करना, लेजीनेस वगैरह. अभी स्मार्टफोन आ गया, हमारी लाइफ इजी बन गई है, लेकिन फिर आदतें जो होती हैं, जो बुरी आदतें होती हैं, वो अडॉप्ट करना इजी हो गया. और क्योंकि पूरा मुआशरा जो है वो बुरी आदतों के पीछे आप समझ लें कि उसको एक अट्रैक्टिव चीज़ बना दी गई है, उसको इजी बना दी गई है. तो फिर इंसान जो है वो उस बुरी आदतों के सिस्टम में फंस जाता है. तो उस सिस्टम से निकलने का जो एक स्ट्रैटेजी है, प्लान है, आपने एक इंटेंशन करनी है, आपने कमिटमेंट करनी है, डिटर्मिनेशन साथ करनी है, वो काम जो है ना शुरू में रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल लगता है. लेकिन जब तो आप जो कहना चाह रहे हैं फर्स्ट भाई, इसका मतलब ये कि बेसिकली ये एक जोश ही होता है. पीपल स्टार्ट आउट विद मे बी इमोशंस या एक जोश, बट दैट ओनली दैट विल नॉट हेल्प. इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि वो आपके अंदर एक शिफ्ट होना चाहिए, आपकी आइडेंटिटी भी, आपके इंटेंशन में और आपके विजन में, कि व्हाट इज़ योर विजन. और एक और मेरे टीचर बहुत अच्छा उनका एक स्टेटमेंट था कि if you fail to have your own vision, you become the instrument of somebody else's vision. Okay. तो यही अभी हो रहा है. जैसे आपको मैं कहा था ना कि जो मुआशरा है, जो सिस्टम है, आप उसको शैतानी सिस्टम कहें या मैट्रिक्स कहें या जो भी कहें, वो it is designed to make you sick, it is designed to make you eat unhealthy food, it is designed to make you waste time on entertainment. तो वो डिज़ाइन ही इसी चीज़ के लिए हुआ है. और उसके पीछे भी उनकी इंटेंशन जो है उस सिस्टम की बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जितना आपको कमज़ोर करे उतना आपको कंट्रोल करेगा. सही बात है नहीं? तो आपने इस सिस्टम से निकलने के लिए आपको करेज चाहिए, आपको हिम्मत चाहिए, आपने आपकी जो इन्वायरमेंट है आपका, उसको फिक्स करना. यू नीड टू बी इन द राइट इन्वायरमेंट. उसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स है विच प्ले. जी. तो इसमें एक चीज़ जो इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, एंड ही फील्स समटाइम गिल्ट, कि उसकी जो बैड हैबिट्स होते हैं, हर बच्चा हो बड़ा हो, उसके अंदर कभी कभी कुछ हैबिट्स आ जाती हैं, और वो हर बार अंदर कहीं ना कहीं तमन्ना करता है कि आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस. तो अगेन ये न्यू ईयर के भी रेजोल्यूशन में, बहुत सारे रेजोल्यूशन में से ये होता है कि मैं अपनी ये आदत, एग्जांपल किसी की बैड हैबिट्स है, किसी की एडिक्शन है कोई चीज़ का, तो बहुत सारे लोग ये करते हैं. तो ये बैड हैबिट से क्यों लोग जनरली निकल नहीं पाते हैं, और व्हाट इज़ द वे आउट? तो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ स्मोकिंग. थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं. अभी पुराने ज़माने में जो है स्मोकिंग समझ लें आप, इजी होता था, चीप होता था. अभी थोड़ा एक्सपेंसिव होना शुरू हो गया लेटली, टैक्स वगैरह की वजह से. और जो स्मोकिंग हैबिट है वो अक्सर लोग जो है वो, यानी उनको इसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी करते थे. तो एक बुरी आदत थी जो बच्चों के सामने नहीं कर सकते, घर में नहीं कर सकते. अभी क्या हुआ कि वो इस सिस्टम की बात जो हो रही है ना, कि दे इंट्रोड्यूस की जो वेपिंग का सिस्टम है, कि उन्होंने जो है बुरी स्मेल निकाल दी उससे, और उन्होंने इजी कर दिया. इट इज़ वेरी चीप. आपको 3-4 दिनार का एक मिल जाएगा वेप, उसमें आपको 5000 पफ्स मिलेंगे. आप जहाँ मर्जी, जहाँ गाड़ी में, घर में, बेडरूम में, ऑफिस में कर लें, उसकी ना कोई स्मेल होगी, ना आपके कपड़ों में कोई स्मेल होगी. तो जो यानी whatever becomes आपके लिए अट्रैक्टिव और इजी और सिंपल यूज़ करना उसको, और सेटिस्फाइंग, वही आप आदत को आप अडॉप्ट करेंगे. तो इसको हम रिवर्स साइकोलॉजी में अगर करें, तो इंसान वेपिंग क्यों करता है, स्मोकिंग क्यों करता है, उसको एक उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है. अब सेटिस्फैक्शन क्या होगी? आई एम नॉट अ स्मोकर, आई वुडंट नो, लेकिन जो फ्रेंड्स वगैरह से पता चलता है कि वो रिलैक्स फील करते हैं, उससे टेंशन दूर होती है. कोई लोग खाने से पहले स्मोक करते हैं कि वो खाना हजम होके फिर बाथरूम जा सकें. और कुछ लोग बाद में लेते हैं कि डाइजेस्ट हो जाए. एग्जैक्टली, डाइजेस्ट. दे बिल्ड अ स्टोरी एंड दे बिलीव इट, और फिर वो आदत बन जाती है. कभी कभी कोई लोग अच्छा मौसम हो तो सिगरेट लगा लेते हैं, या कोई अच्छा सीन हो, आप सफ़र पे गए हो तो सिगरेट लगा लो. तो या कभी कोई लोग करते हैं फॉर सोशल स्मोकिंग, यानी हमारे काम पे भी जो स्मोकर्स हैं वो दोस्त हैं, और वो बिल्डिंग के बाहर जाके स्मोक करते हैं, और गपशप भी हो जाती है. सोशलाइज होने का एक बिल्कुल. तो दे टेक इट पॉजिटिवली बेसिक. तो आपने जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है,
यू हैव टू अंडरस्टैंड डीपली कि क्या सेटिस्फैक्शन है, एंड देन यू फाइंड कि एक अल्टरनेटिव हो जो आपको वही सेटिस्फैक्शन दे सके इन अ प्योर वे, इन अ हेल्थी वे। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि पीस ऑफ माइंड आपको मिले, डी स्ट्रेस मिले। हमारे लिए इस्लाम में हमारे लिए नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। कोई लोगों के लिए कुरान पढ़ना जो है, इट गिव्स यू दैट डीप इनर सेटिस्फैक्शन। फॉर सम इट इज़ डूइंग जिक्र। अगर आप सोशल की बात करें तो हम इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग हम जाके पैडल का मैच एक खेल रहे हैं 4 फ्रेंड्स लेके, यू नो, या क्रिकेट खेल लो या कोई स्पोर्ट खेल लो, and you still have a good time, या बारबेक्यू कर more healthy alternatives let's go have coffee instead। तो वही मज़ा आएगा, लेकिन you know in a healthy way। और रही बात to make it easy, अभी जैसे पैडल का मैंने एग्जांपल दिया था, वो तो एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इजी नहीं है, अभी एक बैरियर बन रहा है। तो बहुत क्रिटिकल है कि आपने इजी करना, उसको एक्सेसिबल करना और अट्रैक्टिव करना और सेटिस्फाइंग करना, ये 4 चीज़ों जो है ना आपने करना। क्योंकि इफ इट्स नॉट इजी, आप 10,000 एक्सक्यूज निकालेंगे नहीं करने के लिए। अगर वो आपके लिए अट्रैक्टिव ना हो, आपको वाकई उसकी ख्वाहिश ना हो, तो यू विल नॉट डू इट। अगर सेटिस्फाइंग ना हो तो आपको उससे नहीं मज़ा आएगा। तो यू हैव टू हैक द सिस्टम, और आपने अपना एक सिस्टम बनाना है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल जिम जाने का भी बहुत लोगों के लिए जिम मेंबरशिप्स करते हो जनवरी में, लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद जो है वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं। जी। क्योंकि नंबर 1 शायद एक्सपेंसिव हो, शायद दूर हो, और ट्रैफिक में जाने के लिए यू नो इंसान लेजी हो जाता है, काम से आता है वापस तो थका होता है, उसमें एनर्जी नहीं होती, फ्रेंड्स नहीं होंगे शायद जिम में। तो यू हैव टू थिंक कि मैं इस काम, ये जो मुश्किल काम मैंने या मुश्किल गोल बनाया, इसको मैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में आसान कैसे करूँ। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक इंजरी में था, तो 3 मंथ्स के लिए मैं कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल सका, एक फ्रैक्चर हुआ था मेरा। तो स्लोली जो है ना, मैंने डिसाइड किया था कि चलो मैं सिर्फ कि मैं जिम की मेंबरशिप मैंने कैंसिल कर दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है 3 महीने फजूल है पे करना। होम में मैंने एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी की हुई थी, तो एक छोटा सा जिम था, और आई नोटिस के ऑनलाइन प्रोग्राम्स अभी जो हैं बहुत $10 में आपको जो है ना 1 मंथ की मेंबरशिप मिल जाती है। आप एक कस्टमाइज प्लान बना सकते हो किस क्या करना है, संडे मंडे ट्यूसडे, आप पूरा हफ्ते को जो है ना प्लान करो कि मैंने इस दिन अपर बॉडी स्ट्रेंथ करनी है, इस दिन मैंने कोर करना है, इस दिन मैंने कार्डियो करना है। और मुझे उसका इतना मज़ा आया था व्हेन आई स्टार्टेड इट, क्योंकि इट वाज गिविंग मी द सेम, ईजी था, नंबर 1 चीप था, ईजी था। मैं जब भी घर में बैठा मूड बना या कोई टाइम सेट किया हुआ काम के बाद या मगरिब के बाद एक्सरसाइज की, तो बस सॉक्स लगाओ, जूती लगाओ, शॉर्ट्स पहनो, एंड यू आर रेडी टू गो। इट टेक्स 2 minutes। आई मेड इट ईजी, और फन भी था उसमें, चैलेंजिंग। आपको पता, आई डोंट नो इफ यू नो एप्पल फिटनेस प्लस जो मैं उसको यूज़ करता हूँ, तो इट्स वेरी वेरी वेल डिजाइंड ऐप है। जी, ऐप है। और मुझे सेटिस्फैक्शन भी इससे मिल रही थी। आई कैन सेट कि मैंने 15 मिनट का वर्कआउट करना है, या 20 मिनट्स का, या 30 मिनट्स का। कभी कभी मैं 20 मिनट स्ट्रेंथ करता हूँ, 10 मिनट कोर करता हूँ, तो यू कैन प्ले अराउंड विद इट। तो जो बात समझ में आ रही है, आपने बताया, स्टार्ट में भी बताया था कि प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो हाउ डू वी प्लान आउट एक्चुअली, कोई भी अगर हैबिट को हमको निकालना है अपने लाइफ से, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? थोड़ा सा एलेबरेट करें इसके ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि पर्पस क्या है आपकी। ये पर्पस जितना वीक होगी ना आपकी, जो वाई जिसको कहते हैं कि क्यों मैंने वेट लूज क्यों करना है, ये अगर वीक होए तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर सकोगे, आपका प्लान भी फेल होगा। तो सबसे पहले यही वाज़ह होना चाहिए आपके अंदर कि आपकी नीयत क्या, आपने क्यों करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत लोग जो है ना वो वेट लूज करते हैं क्योंकि उनके जो मकसद होता है, इरादा होता है कि मैंने दूसरे जेंडर को अट्रैक्ट करना है, आई वांट टू लुक बेटर। ये यूजुअली जो है ना फेल्ड मकसद होता है, क्योंकि जब दूसरा बंदा या जो माशरा आपका वो आपको वो चीज़ ना दे तो यू विल स्टॉप। तो जो इंटेंशन होती है आपकी, जो मकसद होता है, वो इनर होना चाहिए या कोई हायर गोल के होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो मैं अप्लाई करता हूँ, आई शेयर विद यू सम पर्सनल थिंग्स कि मेरी मोटिवेशन क्या होती है कि टू ईट हेल्थी या टू गो टू द जिम। यही है कि नंबर 1 अल्लाह ताला ने हमको एक जिस्म दिया, एक अमानत दी है,
और उसका ख्याल रखना जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फ़र्ज़ है। सिमिलरली हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन इन द हदीस के उनका स्टमक भी फ्लैट होता था, वो फिट होते थे, वो they used to be active and they used to eat small portions. तो ये मेरे लिए जो है ना it's a higher purpose that I've set for myself. My why is very strong. दूसरी बात ये कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा रोल मॉडल बनूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि वो भी जब मुझे देखे कि मैं फिट हूँ और अच्छा हेल्थी खा रहा हूँ, वो भी they will imitate my habits. Number 3, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मिलती है इससे। आप अच्छे कपड़े पहनो, यू लुक गुड फॉर योर स्पाउस, उसमें जो है मैरिज का भी जो है ना हेल्थी रहता है, द अट्रैक्टिवनेस हस्बैंड और वाइफ के बीच। तो देखिए आप कितने इसके बेनिफिट्स हैं। एंड आप जितना अपने आप को याद कराओ कि मेरे ये जो है दिस इज़ माई पर्पस। फिर दूसरे स्टेप पे आता है प्लानिंग। ठीक है, पर्पस बन गया अभी, प्लानिंग में आपने अपना वक्त को इंतज़ाम से कराना है, टाइम मैनेजमेंट आपका 100% होना चाहिए, स्केड्यूलिंग करना चाहिए, वर्कआउट कब करना है। राइट। अगर आपके फ़ोन के कैलेंडर में वो वर्कआउट सेट नहीं होगा तो आप कभी नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आता है कि कमिटमेंट आपके कैलेंडर में है, तो क्या आप अपने कैलेंडर में जो अपने आपके साथ एक प्रॉमिस किया हुआ है, क्या आप उसको फुलफिल करे हुए हैं या नहीं, या आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। तो इसमें आती है इंटेग्रिटी, इसमें आती है कि इंसान जो है कितना हाउ ट्रू ही इंसान ज़्यादा कमज़ोर भी तो होता है, तो कभी कभी फेल भी हो जाते हैं। कभी कभी मैंने एक स्केड्यूल बनाया होता लेकिन चलो हेडेक हो रहा है, कुछ हो रहा है, चलो स्किप कर दो। अक्सर क्या होता है जब हम फेल कर लेते हैं ना, तो फिर हम फेलियर में फंस जाते हैं कि नहीं मैं मैंने शायद गोल रखा हो कि आई वर्क आउट 5 टाइम्स अ डे। इस हफ्ते में मेरे तीन मरतबा खाली हुए थे एक्सरसाइज। तो कभी कभी साइकोलॉजिकली हम अपने आप को सेल्फ डाउट में चले जाते हैं एंड वी स्टॉप। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप व्हेन यू फॉल कि यू गेट बैक ऑन द बाइक। आप समझ रहे जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप एक दफ़ा गिर गए इसका मतलब नहीं कि यू फेल। गिर गए, मेक श्योर कि अगले दिन आप गेट बैक टू इट, डोंट एक्सटेंड ये जो फॉलिंग ऑफ द बाइक। जितना आप ऑफ द बाइक रहोगे उतना ही दोबारा वापस आना मुश्किल होता है। और हमारे लिए अभी जो है रमज़ान आ रहा है, इट्स अ परफेक्ट मंथ टू अडॉप्ट दीज हैबिट्स। जो 30 डेज़ में आप एक रूटीन सेट करें, लेकिन उसमें प्लानिंग इज़ वाई जितना भी इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि तो प्लानिंग को लिखना भी ज़रूरी है या इट इज़ लाइक यू माइंड सेट में आपने बना लिया है? व्हाट इज़ इफेक्टिव? डिपेंड्स आप कैसे अपने आप को स्केड्यूल करते हैं। फॉर मी कैलेंडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमाइंडर्स रखना फ़ोन पे, आजकल टेक्नोलॉजी के साथ आप यू कैन यूज़ दीज टूल्स, रिमाइंडर्स, कैलेंडर्स, अलर्ट्स, नोटिफिकेशन। कभी कभी ये भी होता है कि आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को अपने साथ रखो जी, आपका दोस्त हो या आपका कोई कोच हो। इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है फिट, अभी हेल्थ की बात हो रही है, फिट FITTR के नाम से, सुना होगा आपने? सुना होगा जी। हाँ, तो यू कैन हायर अ कोच वर्चुअल, और फिर आपके साथ उसका टाइम सेट होगा एंड देन यू कैन तो डिपेंड्स, आपने सिस्टम बनाना है। सिस्टम कैसे बनाना है डिपेंड्स ऑन आपकी क्या सूटेबिलिटी है जी। फॉर मी टेक्नोलॉजी, कैलेंडर्स, अलर्ट्स जो है ना वो इट वर्क्स जी। तो एक और एलिमेंट जो समझ में आया अपने हैबिट्स को बेहतर करने के लिए, वो ये कि माहौल, एनवायरनमेंट, टू गेट द राइट एनवायरनमेंट, इज इट हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस? 100%। हाँ, जितना आपका एनवायरनमेंट आप सेट करोगे, जैसे मैंने होम जिम बनाया था आपको मैं कहा था, तो जिम बना हुआ ईजी बन गया अभी मेरे लिए। तो जितना आपका एनवायरनमेंट सूटेबल होगा इस चीज़ के लिए, उतना ही जो है ना आपके लिए इजी होगा उस हैबिट को अडॉप्ट करना। एनवायरनमेंट में फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, दोस्त वगैरह। एनवायरनमेंट में आपका स्पाउस भी हो सकता है कभी कभी, आप जो फैमिली के एनवायरनमेंट में। तो डिपेंड्स कि आपने क्या गोल रखा है और उसी हिसाब से आपने अपना घर और माहौल और ऑफिस और आपके जो व्हाटएवर आपके मीन्स में है उसको आपने अडाप्ट करना उस चीज़ के लिए। सही। लेकिन उसमें एक और बात भी यही आती है कि हम लोग जो है ना अक्सर नहीं बोलने में बहुत कमज़ोर हैं। तो ये भी एक चीज़ हमको थोड़ा इम्प्रूव करना है इसमें, कि लर्निंग टू से नो। अभी जैसे आप डाइट पे चल रहे हैं, आपके दोस्त बोले चलो जाके हम जो है शावरमा खाते हैं या बर्गर खाते हैं, तो इट्स ओके फॉर यू टू से
नो टू द बर्गर। आप ठीक है, आप पैटी खा लें, रोटी छोड़ दें या डिज़र्ट स्किप कर लें, तो लर्न टू से नो एंड दीज। हम लोग अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं। इन्वायरमेंट कभी कभी नेगेटिव जब हो, इट विल पुल यू इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन। तो यानी हैबिट सीखने का जो है, अगर आप सही तरह से यू वांट टू अंडरस्टैंड, आप देखिए कि बैड हैबिट्स कैसे बिल्ड होते हैं। बैड हैबिट्स अक्सर इन्वायरमेंट से ही होते हैं, राइट, आपके दोस्त वगैरह से होते हैं। आप किस चीज़ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक में, टिकटॉक में वगैरह, स्नैपचैट में, द पीपल यू फॉलो आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट, क्योंकि आपकी दुनिया में वो एक हिस्सा है। आप उनको सुनते हैं, आप उनको देखते हैं, आप उनसे सीखते हैं। तो लर्निंग के आपने या बीइंग कॉन्शियस ऑफ हु यू आर फॉलोइंग। कभी कभी जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपके फॉलोइंग लिस्ट में, उनको अनफॉलो करना भी इम्पोर्टेंट होता है, राइट। और अगर आप स्मार्टली इस चीज़ को यूज़ करो, जैसे अभी रिसेंटली मेरा बेटा जो है अब्दुल्ला, उसने इंस्टाग्राम उसको चाहिए था, तो मैंने उससे शर्त लगाई थी कि ठीक है, लेकिन मैं शुरू में डिसाइड करूँगा कि हु यू विल फॉलो। ओके, मैंने उसको पूरी फ्रीडम नहीं दी। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम, आपको पता है, उनका जो एल्गोरिदम होता है, इट कैन वर्क टू योर एडवांटेज। अगर आप अच्छी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, तो इट विल एक्चुअली गिव यू मोर ऑफ द गुड थिंग्स, वही कंटेंट मिलेंगे आपको। एग्जैक्टली। तो ठीक है, 20% उसको अगर शौक है फुटबॉल गाड़ियों का, 20% वो कर ले फॉलो, लेकिन एटलीस्ट मेरे तरफ से जो आई वांट हिम टू फॉलो, वो मैंने इन्फोर्स किया था उसके लिए। तो इससे मुझे तसल्ली होती कि ठीक है, ही इज़ 80% जो है ना वो ठीक रहेगा, 20% ठीक है, अपना शौक कर ले पूरा। लेकिन फुल फ्रीडम अगर दो, सोशल मीडिया में आपको पता है द नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड कॉन्शियस, जिसको हम इस्लाम में कहते हैं तक़वा, बीइंग केयरफुल। हर स्टेप से पहले आप पूछो अपने आप को कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी नीयत क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। और दिस टेक्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेन और प्लेजर। अभी हर हैबिट जो है ना, जो चीज़ हम करते हैं या हम उस चीज़ को करते हैं क्योंकि हमको उससे प्लेजर मिलती है, उससे हमको एक यानी सेटिस्फैक्शन मिलती है, या कि वो चीज़ पेन दूर करती है हमारा। तो ये भी हमने अंडरस्टैंड करना है कि पेन और प्लेजर का कॉन्सेप्ट कैसे हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें। जी, एक चीज़ और है फाद भाई कि देखा गया है कि लोग विद गुड इंटेंशन, विद गुड एनर्जी, इवन विद गुड प्लानिंग, दे सेट ऑफ कि हाँ आई नीड टू चेंज दिस पर्टिकुलर थिंग, या मुझे अपनी ये लाइफ से निकालना है। बट आइदर विद द टाइम, एक टाइम गुजरने के बाद, या जो है वो इमीडिएटली ये एहसास होता है कि नो आई कैन नॉट डू इट एंड आई एम, मतलब एक सेटबैक फील होता है कि मैंने सोचा था लेकिन मैं अब कर नहीं सकता हूँ, उसकी हिम्मत जो है ख़त्म हो जाती है। इस वजह से भी लोग अपने उस इंटेंशन जो शुरू किया था विद अ गुड थिंग, वो शुरू करने के बाद देखते हैं कि देन दे आर बैक टू स्क्वायर वन, आइदर इन फ्यू डेज और यू नो अ मंथ, देन वो उनको लगता है कि आई कैन नॉट डू इट। ऐसे लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे, हाउ टू फाइट दिस? आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं ताकि जो भी ऑडियंस उनको बेनिफिट हो। जैसे आजकल के ज़माने की बहुत बुरी आदत है, वो है पोर्न एडिक्शन। ठीक है, पोर्न एडिक्शन जो है वो इतनी मुश्किल चीज़ है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडिक्शंस टू गेट ऑफ ऑफ। क्यों? क्योंकि उसमें जो है जिनसी शहवात और जो ऑफरिंग है, जो फ्रीली एक्सेसिबल है, जो एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में है, उससे इंसान जो है ना, एक दफ़ा जब उस ट्रैप में लग जाए ना, तो फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस हैबिट से निकलने का एक्चुअली मेरे टीचर ने मुझे सिखाया था कि वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट वेज जो है ना, इसको डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। डोमिनोज को आपको पता है ना कि एक पीस गिरा, दूसरा गिरेगा, तीसरा गिरेगा, फोर्थ गिरेगा। तो अभी हमने जो है पोर्न एडिक्शन को नंबर 1 पे नहीं रखना। आपने पोर्न एडिक्शन को अटैक करना है, लेकिन उसको नंबर 1 पे नहीं रखो, क्योंकि यू कैनॉट फेस इट डायरेक्टली। तो आपने स्मार्टली जो है ना स्टैक करना है इसको। तो स्टैक कैसे करेंगे? यू हैव टू बिल्ड अ पॉजिटिव हैबिट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद पोर्न एडिक्शन डायरेक्टली। और इसमें जो नंबर 1 चीज़ है वो है खाना को कंट्रोल करना और एक्सरसाइज। ये दो जो है ना, सेहत वाला गोल जो है, ओके, दिस इज़ एक्चुअली 80%। अगर आप इस चीज़ पे आप इस रूटीन को आपने लगा दिया, बाकी सारे जो है ना आपके बुरे आदतें हैं वो ग्रेजुअली जो है ना
ख़त्म हो जाएंगे 80% ओके। Exactly. तो my advice to you and to everyone who's listening कि आप हेल्थ वाला जो गोल है उस पर फोकस करें। फिर आपके अंदर जो है ना एक पीस हेल्थ वाला जब गिरेगा, यू स्टार्ट लूजिंग वेट, आपको एनर्जी आएगी, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, यू स्टार्ट फीलिंग स्लीपिंग, आपकी नींद भी अच्छी होगी, और आपका जो है सेल्फ डिसिप्लिन ग्रो होगा। फिर उससे स्लोली जो है ना वो सारे जो बुरे आदतें वो भी गिरने शुरू हो जाएंगे, और पोर्न एडिक्शन विल बी वन ऑफ देम। सो द बिगेस्ट मिस्टेक हम लोग जो करते हैं कि हम उस जैसे पोर्न एडिक्शन को डायरेक्टली अटैक करेंगे तो यू विल लूज। यू नीड वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो हम इंसान कमज़ोर है, तो अटैक इट इनडायरेक्टली। एंड हेल्थ एंड एक्सरसाइज सबसे बेहतरीन जो है ना हैबिट है जो आई एनकरेज एवरीवन टू अडॉप्ट इन देयर लाइफ। सो आखिरी चीज़ कि एक चीज़ होती है कि जब हम एक अच्छी नीयत रखते हैं कोई चीज़ करने की, उसमें जैसे सेटबैक की हमने अभी बात की, उसमें सपोर्ट सिस्टम की भी कोई ज़रूरत पड़ती है। यू नीड पीपल टू गेट अलॉन्ग विद यू, जो आपके साथ साथ चलें, ऐसा भी होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, या यू कैन डू इट ऑल अलोन? जी, सपोर्ट सिस्टम डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है। जैसे हमने जिक्र किया था कि आपके दोस्त वगैरह हु यू आर द सम ऑफ द 5 पीपल यू बिफ्रेंड, तो आपके जैसे दोस्त लोग होंगे, उनके क्या हैबिट्स हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, आपने उनके तरह बनना है। आपकी आइडेंटिटी जो आपको चाहिए वो शुड मैच उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त हैं, या आपके घर का माहौल, या जैसे हमने कहा था हु यू आर फॉलोइंग ऑनलाइन। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरनमेंट है, ये हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, हमको इंस्पायर करते हैं। तो फ्रेंडशिप का एक बड़ा रोल होता है इसमें। फ्रेंडशिप का बड़ा रोल होता है, लेकिन आजकल ये भी हम सुनते हैं कि ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल भी है, सही। तो इसलिए फिर हम हमारे लिए एक अदर लेट्स से अपॉर्चुनिटी कि हम ऑनलाइन को यूज़ करें, वर्चुअल वर्ल्ड को यूज़ करें, या तो फिर इफ़ यू डोंट फाइंड द राइट पीपल जो आपको लग रहा है कि दे विल सपोर्ट यू, यू कैनॉट स्टे अलोन, बट आप फिर ऑनलाइन की तरफ जाएं और अपना आप जिनको फॉलो कर रहे हैं ना, दे विल बिकम योर फ्रेंड्स। करेक्ट। जैसे हम फेसबुक पे ऐड करते हैं ना लोगों को, तो आपके फ्रेंड बन जाता है वर्चुअली। या तो फिर हिस्टोरिकली आप देखें जो आपके हीरोज थे, आपके रोल मॉडल्स थे, मेक देम योर एनवायरनमेंट, और आप उनकी स्टोरीज पढ़ें, उनके बार बार अपने आप को रिमाइंड करें कि वो कैसे थे और मैं उनके साथ जैसे होना चाहता हूँ। तो यू कैन एक्चुअली मेक योर ओन वर्चुअल या समथिंग फ्रॉम द पास्ट इमेजिनेटिव सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि देखिए पेड सपोर्ट सिस्टम जो है ना, मैं आपका शो लाइफ सिंपल है, पेमेंट करना और ये लोगों के लिए मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, लेकिन मुश्किल होता है। कम करें पे, लेकिन कुछ एक सपोर्ट सिस्टम, कोई बडी, कोई कोच आपका हो, और आजकल ऑनलाइन ऑप्शन कहा था वेरी अफोर्डेबल है। $10 का कुछ नहीं है, $10। मेरी जो मेंबरशिप होती थी मंथली वो 70 दिनार थी पर मंथ, अभी मैं $10 पे आ गया हूँ, which is like what 3 दिनार। और इतना इजी हो गया है। मुझे ट्रैफिक का बहुत मसला होता था पहले वाले मेंबरशिप में। आई यूज्ड टू हैव ग्रुप क्लासेस, तो अगर मैं क्लास मिस हो गया, लेट हो गया, आई कैन नॉट गो इनसाइड। अभी मेरे को ऐसे डिफ़िकल्ट कमिटमेंट नहीं है, मैंने अपना कमिटमेंट लेवल को कम किया। तो माहौल ना हो एक्सक्यूज़ नहीं है, जितना आपका अंदर डिज़ायर होगा। कभी कभी यू आर अलोन, लेकिन फिर भी अपने आप को स्टेप अप करना है। लेकिन द इंटेंशन, जो आपका मकसद है, जो इरादा है, वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, दैट विल बी योर फ्यूल। और जितना वो मकसद प्योर होगा, एंड फॉर अस लिंकिंग इट टू अ हायर पर्पस मोर देन योरसेल्फ, क्योंकि वो अगर आप ईगो की बात करें कि मैंने फिट होना है शो ऑफ करने के लिए, या मैंने हैबिट बिल्ड करनी टू बिकम स्मार्ट, ताकि मैं लोगों को शो ऑफ करूं कि मैं कितना समझदार हूं, कितना इंटेलेक्चुअल हूं, ये जो है ना ईगो ड्रिवन इंटेंशंस, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। तो आप इंटेंशन को प्यूरिफाई करें, मेक इट सिंसियर कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, लोगों को अच्छा इम्पैक्ट देना चाहता हूँ, लेकिन इट इज़ समथिंग बियॉन्ड मी। एंड फॉर अस इन इस्लाम द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कि मैं ये कर रहा हूँ फॉर द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये सबसे जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी इससे आती है कि आप यू गो बियॉन्ड योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब। साथियों,
आपने देखा फ़हद साहब ने कितने बेहतरीन अंदाज में हमको इस मसले से बाहर आने के लिए कैसे प्लानिंग करनी है और क्या स्टेप्स हमें जो है अपनाना है ताकि हमारी ज़िंदगी जो है बेहतर हो सके। लाइफ सिंपल है शो में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए शब ब खैर।